बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में क्लास 9 के बच्चों को उनके बोर्ड के मैथ्स के पेपर के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। और मैं यकीन से कहता हूं कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा वो आपके पेपर में लाजमी आएंगे। लिहाजा सब बच्चे मेरी बातों को गौर से सुनिएगा और मेरे बताए गए लॉन्ग क्वेश्चंस की लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब सबसे पहले आप सब बच्चे अपनी मैथ्स के लॉन्ग क्वेश्चन के पेपर के हवाले से देख लें। देखें बच्चों, आपकी बोर्ड वालों ने पेक्टा के तावन से जो स्कीम जारी की थी उसमें बताया गया था कि आपकी किताब के मुताबिक लॉन्ग क्वेश्चंस के आपके पेपर में दो पोर्शंस बना के दिए जाएंगे। अब पहला पोर्शन जो होगा उसमें आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपने उसमें से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और दूसरे पोर्शन में आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनमें से आपने कोई सा एक अटेम्प्ट करना होगा। वैसे अगर ओवरऑल बात की जाए तो आप बच्चों को टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा कि ये पार्ट्स की सूरत में होंगे। तो बहरहाल देखो बच्चों, पहले लॉन्ग क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5 का नाम दिया जाएगा और ये आपकी किताब के चैप्टर नंबर 1 और 2 से बनाया जाएगा। यानी कि आप सब जानते हैं कि आपके हर लॉन्ग क्वेश्चन को पार्ट ए और बी में डिवाइड किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका पार्ट ए चैप्टर नंबर 1 में से आएगा और पार्ट बी चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसका पार्ट ए चैप्टर 3 और पार्ट बी चैप्टर 4 में से आएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से जो लॉन्ग क्वेश्चन का तीसरा पार्ट होगा उसका पार्ट ए चैप्टर नंबर 5 और उसका पार्ट बी चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। तो अब आप सब बच्चों ने इन तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से जो चैप्टर्स करने होंगे वो आप सब उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरी अगर आपने एडवाइस लेनी है तो आप इस पोर्शन, पहले वाले लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन में से पहले 4 चैप्टर्स को आप अच्छी तरह रट लें, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस वहां पे कवर हो जाएंगे। अब मैं इनका गैस आपको लाजमी दूंगा, लिहाजा उसके मुताबिक ही आप इन क्वेश्चंस की तैयारी कीजिएगा। इसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन के दूसरे पोर्शन की बात करें तो इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 के नाम से जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होगा वो कहता है जी कि ये आपके पास 7वें और 10वें चैप्टर से इसका ए पार्ट बनाया जाएगा। अब ये आपके पेपर सेटर के ऊपर है कि वो आपका 7वें चैप्टर से लॉन्ग उठाता है या 10वें चैप्टर से उठाता है। लेकिन कहता है जी कि ए पार्ट जो होगा या तो वो 7वें चैप्टर से आएगा या वो 10वें चैप्टर से आएगा। लेकिन इसका जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का वो आपका 9th चैप्टर में से आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपको चैप्टर नंबर 7 और 10 की अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगी अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 को अटेम्प्ट करना है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट नहीं करना तो आप क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर देखें। यहाँ पे आपसे कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9 में आपका जो इस लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट होगा या तो वो चैप्टर 11 से आएगा या चैप्टर 13 से आएगा। और अगर ए पार्ट अगर इस चैप्टर 11, 13 से शामिल किया जाएगा तो इसका बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 12 से शामिल किया जाएगा। तो ये बहरहाल आपके पास स्कीम के मुताबिक लॉन्ग क्वेश्चंस किन चैप्टर्स में से आएंगे उनकी बात हमने यहाँ पे की है। अब जैसा कि मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो में बता चुका हूँ कि आपकी इस किताब के अंदर ओवरऑल क्वेश्चंस की बात की जाए तो उनकी तादाद 628 है। ये 628 क्वेश्चंस की तादाद वो है जो कि आपके रिव्यू एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। मैंने अभी एग्जांपल्स को काउंट नहीं किया, ठीक है। तो अगर एग्जांपल्स को भी काउंट किया जाए तो ये तादाद हंस के तकरीबन 800 क्रॉस कर जाती है। अब उन क्वेश्चंस के अंदर आपके पास जो इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करें। देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 जो है ये चैप्टर आपका क्वेश्चन नंबर 5 वाले लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट ए में शामिल किया गया है। लिहाजा अगर इसकी बात करें तो इसके लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 14 के ऊपर आएँ। देखो बच्चों, पेज नंबर 14 के ऊपर बेसिकली आपके पास एक्सरसाइज 1.2 का पोर्शन है। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो पोर्शन यहाँ पर मौजूद है इसमें आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5वां पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये पार्ट आपका बिल्कुल एज इट इज़ प्रीवियस बुक में भी मौजूद था और प्रीवियस बुक में मौजूद होने की वजह से देखें यहाँ न्यू बुक में भी इसको शामिल किया गया है। अब मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि जो चीज़ प्रीवियस बुक में भी थी और न्यू बुक में भी शामिल की गई है इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट थी तो शामिल की गई है ना। लिहाजा अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आगे इसी पेज नंबर 14 के ऊपर आपके पास जो चौथा क्वेश्चन है बच्चों, ये चौथा क्वेश्चन ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन ही है। इसमें आपसे कहता है कि फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू सच दैट, ये आपको आगे इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन को आपने रैशनलाइज करवा के सिंप्लीफाई करवाना है और इसमें से पी और क्यू की कंपैरिजन करके वैल्यूज निकालनी है। तो बेसिकली ये आपके पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लिहाजा इसकी भी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आपने इन दोनों क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ओके। इसके बाद आगे 5वें क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों 5वें क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चंस मौजूद हैं और इन चारों क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 है ये दोनों क्वेश्चन सेम वैल्यूज के साथ एज इट इज आपकी प्रीवियस बुक में भी शामिल थे। तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 का पहला और तीसरा पार्ट ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, ओके। बहरहाल अगर हम
इस चैप्टर में से अब देखो आपके पास जो केमिस्ट्री का पेपर आया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन आप सब बच्चों के कमेंट्स में ये बताया जा रहा था आपकी तरफ से कि सर वो तो बहुत छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है, उसका लॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन देखें, लाहौर बोर्ड के सेकेंड टाइम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका पेपर में आया हुआ था, ठीक है। तो आप सब बच्चे जानते हैं कि उसमें एक ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आया था जो कि आपकी किताब में बहुत छोटा सा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपका जब एसएलओ पेपर बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपके पेपर से, आपकी किताब से कुछ भी हिस्सा आपके पेपर में लॉन्ग या शॉर्ट में शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसी चीज़ को अगर हम गो थ्रू करें तो आपके पास एक्सरसाइज 1.1 जो है, इसके ये नीचे वाले 3 क्वेश्चन जो हैं, ये जिसमें आपने इन तीनों क्वेश्चंस को रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है, ये भी आपके पास एज अ लॉन्ग पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि मैं इसको आपके पास ऑलरेडी शॉर्ट में बता चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर जस्ट यहाँ पर रिकॉल करवा रहा हूँ कि आपने बच्चों इसकी भी तैयारी करनी है। ये भी आपके पास एज अ लॉन्ग पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस थे जो कि आपके पास पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 जो है उसके लिए आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है वो आपके चैप्टर नंबर 2 से लिया जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 के लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 29 के ऊपर आ जाएं। बच्चों देखो, पेज नंबर 29 के ऊपर आपके पास यहाँ पे ये तीसरी वाली एग्जांपल जो है जिसमें आपको दिया हुआ है कि log x इक्वल टू -2.1234, ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। क्योंकि ये देखो बच्चों, आपका जो बोर्ड का मॉडल पेपर तैयार किया गया उसमें भी आपके पास इसी तरह का लॉन्ग क्वेश्चन शामिल किया गया है। मैं बताता हूँ आगे जाके आपको कि कौन सा शामिल किया गया था, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन शामिल किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि आपने इन क्वेश्चन के आखिर में एंटी लॉग लेना है और एंटी लॉग लेके आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके बाद आगे चलते हैं पेज नंबर 30 के ऊपर, और पेज नंबर 30 के ऊपर आपके पास एक्सरसाइज 2.3 मौजूद है। इस एक्सरसाइज में आपके पास ये जो चौथा क्वेश्चन है, इसका दूसरा, चौथा और छठा पार्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास ये इस चैप्टर से ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके शामिल किए जाएंगे, पक्की बात है शामिल किए जाएंगे। तो और आपके मॉडल पेपर में जो शामिल किया गया था वो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन था -2.0184। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरीके से देख लेना है। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। अब बच्चों बेसिकली स्कीम के मुताबिक चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए में उसका लॉन्ग क्वेश्चन शामिल किया जाएगा। तो इसके लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 54 के ऊपर आ जाएं। बच्चों पेज नंबर 54 के ऊपर आपके पास जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली आपके पास एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पे उसका पोर्शन आगे पेज नंबर 54 पे दिया हुआ है। और पेज नंबर 54 के ऊपर आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे पहले तो भाईजान 5वां क्वेश्चन जो है जिसमें आपने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करवाना है, ये आपके पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसकी आपने जैसा भी हो इसकी तैयारी आपने लाजमी करनी है। डी मॉर्गन्स लॉ के साथ आपको वेन डायग्राम नहीं दी जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ साथ, लेकिन डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, बाज़ बच्चों की तरफ से सवाल किया जाता है कि सर अगर डी मॉर्गन्स लॉ आया हमारे पास तो हम, क्योंकि आपको पता है डी मॉर्गन्स के 2 लॉ होते हैं, तो वो सवाल करते हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ अगर हमारे पास आया और उसने हमें लॉ ना बताया हुआ, बस यहाँ वहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ कि वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ, तो हम उसको दोनों लॉज को प्रूफ करेंगे कि किसी एक लॉ को प्रूफ करना है। तो इसका जवाब ये है कि बच्चों डी मॉर्गन्स लॉ जो है उसमें ये जो वर्ड आपका लॉ यूज़ हो रहा है, आपने इस वर्ड को देखना है। इस वर्ड में अगर आपको लॉज का लफ्ज़ दिया हुआ है तो बेसिकली ये प्लूरल वर्ड होगा, और प्लूरल वर्ड जो है वो यही रिप्रेजेंट करता है कि आपने दोनों लॉज को वेरीफाई करवाना है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर एस नहीं दिया होता, आपको खाली लॉ दिया होता है, तो फिर आपने एक ही लॉ को, वो आपकी मर्जी पर है कि आप कोई सा एक लॉ आप उसका वेरीफाई करवाएं। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। वहाँ पर आपने इस चीज़ के बारे में घबराने वाली बात नहीं है। वहाँ पर आपने इन्विजिलेटर से पूछने नहीं लग पड़ना कि भाई मैं 1 लॉ करूँ कि 2 लॉ करूँ। वो सब इन्विजिलेटर जो होते हैं वो पहले ही अपनी ज़िंदगी से आवाज़ार होते हैं, तो उन लोगों से आपने इस तरह के सवाल नहीं करने। ये आपके पास मैंने आपको बता दिया है, इस चीज़ को अपने जहन में बिठाना है। बहरहाल उसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बच्चों ये आपका जो मॉडल पेपर बोर्ड वालों ने पैक्टा के तामुन से जारी किया था, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये तो बज़ाहिर खुद उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन को शामिल किया हुआ था इसके अंदर। तो यहाँ पर ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं ये बेसिकली इनके अंदर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन के फार्मूलाज यहाँ पर लगेंगे। तो बेसिकली जब वो फार्मूलाज यहाँ पर अप्लाई करवाएंगे तो ये 7वां और 8वां क्वेश्चन आपका हल होगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस थे जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए में शामिल किए जाएंगे। इसके बाद इसी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट बी की बात करें तो ये कहता है कि इसका लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से शामिल किया जाएगा। तो आप चैप्टर नंबर 4 के लिए आप अपनी किताब के पेज नंबर 73 के ऊपर आ जाएँ।
बच्चों पेज नंबर 73 के ऊपर ये एक्सरसाइज 4.2 शुरू हो रही है और इस एक्सरसाइज में आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका पार्ट नंबर 1 वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इसका। और इसके बाद इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 जो है ये भी आपके पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके आगे पेज नंबर 76 के ऊपर चलते हैं। पेज नंबर 76 के ऊपर ये आपके पास 25वें नंबर वाली एग्जांपल जो है कि जिसमें आपको एलसीएम आपने मालूम कर सॉरी आपको एलसीएम दिया हुआ है, आपने एचसीएफ मालूम करना है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है, बल्कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके वो जो बोर्ड के मॉक एग्जाम्स हुए हैं उनमें भी पूछा गया है, लिहाजा इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और इसी तर्ज का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 4.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से मौजूद है। यहाँ पर आपने एचसीएफ और एलसीएम आपको दिए हुए हैं, आपने क्यू ऑफ एक्स यानी कि जो दूसरा पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चन को आपने बिल्कुल भी नहीं स्किप करना। यहाँ तक आपके चैप्टर नंबर 4 की बात हो गई है। अब देखें बच्चों, जो लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इन सब लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे तो आपके चैप्टर्स की जो 4 चैप्टर्स जो पहले वाले हैं इनके अंदर बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो भी ऑलरेडी कवर हो जाएंगे, क्योंकि सबका जो सोल्यूशन पैटर्न है वो तो एक जैसा ही है। तो लिहाजा पहले 4 चैप्टर जो बच्चा अटैम्प्ट करेगा उसके लिए मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बता दिए हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, इनको आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके बाद अगर कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 वाले लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहता है तो उसके लिए कहा जा रहा है कि इसका जो पार्ट ए है वो चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। अब चैप्टर नंबर 5 के लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 91 के ऊपर आ जाएं। अब बच्चों पेज नंबर 91 जो है इसमें आपको कहा जा रहा है कि आपसे ये बेसिकली एक्सरसाइज 5.1 का अगला पोर्शन है जो पेज नंबर 91 पे मौजूद है। देखें बच्चों, इसमें आपने ग्राफ ड्रॉ करने हैं इस तरह, और उनका शेडिंग आपने टेस्ट करके ना वो शेडिंग बतानी है कि वो ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं कि ओरिजिन से परे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला और छठा पार्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, आपने इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और जिन बच्चों के ग्राफ बनाने अच्छे आते हैं वो इनको लाजमी अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि ये वैसे तो क्वेश्चन जो हैं काफ़ी आसान है, लेकिन जिन बच्चों को ग्राफ ड्रॉ करने नहीं आते वो इन लॉन्ग क्वेश्चन से दूर ही रहिएगा, क्योंकि ये ग्राफ ड्रॉ करना इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब यहाँ पे ये भी सुन लें कि आप बच्चों ने ये जो ग्राफ ड्रॉ करने हैं वो पॉइंटर से, इसी तरह के पॉइंटर से या फिर किसी बॉल पॉइंट वगैरह से, जेल पेन वगैरह से ड्रॉ करना है। किसी बच्चे ने पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना, और पेंसिल का इस्तेमाल जिस बच्चे ने किया उसका वो लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल भी चेक नहीं होगा। ये कान खोल के मेरी बात सुन लें आप सब बच्चे। और अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं ग्राफ जो है इसका कार्टेशियन प्लेन और इसके जो ये लाइनें ड्रॉ करनी है ग्राफ की, अगर मैं वो पेन से ड्रॉ कर दूं लेकिन शेडिंग जो है वो मैं पेंसिल से कर दूं, अमूमन लड़कियां ये सोचती हैं कि वो शेडिंग जो है वो मैं किसी कलर पेंसिल से कर दूं या फिर सिंपल पेंसिल से कर दूं, लेकिन आप बच्चों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपके यहाँ पर ग्राफ में जो शेडिंग आपने करनी है वो भी आपने जस्ट किसी पेन या पॉइंटर से कर देनी है। अब शेडिंग करने के लिए आप सब अच्छी तरह जानते हैं, आपको बताया होगा कि आपने इस तरह कलर करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इस पोर्शन को ऐसे ऐसे भी शेड कर देंगे ना तो आपका वो जो शेडेड पोर्शन है वो माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको शेड करना है, और मैं दोबारा बता रहा हूँ पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना। जो बच्चा पेंसिल का इस्तेमाल करेगा उसका वो लॉन्ग क्वेश्चन चेक नहीं होगा। तो ये आपके पास 5वें चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे। इसके बाद अगर कोई बच्चा इसी लॉन्ग क्वेश्चन का चैप्टर नंबर 6 से लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहता है तो वो उसके लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 110 के ऊपर आएँ। और पेज नंबर 110 जो है ये आपके पास आपकी बेसिकली एक्सरसाइज 6.3 का हिस्सा है। और यहाँ एक्सरसाइज 6.3 से पहले ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसकी अच्छी से प्रिपरेशन करनी है आपने। और इसके बाद इसी एक्सरसाइज 6.3 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट और इसका 5वां पार्ट ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको आपने स्किप नहीं करना। और अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की मजीद बात करें तो इसी एक्सरसाइज 6.3 का ये जो पेज नंबर 111 के ऊपर इसका 5वां और 9वां पार्ट जो लिखा हुआ है बच्चों, ये पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये पार्ट जो है ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इनको आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और इस प्रैक्टिस करते वक्त आपने जितनी बार हो सके इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो बहरहाल इसके बाद 122 वाले पेज के ऊपर चलते हैं। अब पेज नंबर 122 में आपको दिया हुआ है, ये देखें बच्चों, पेज नंबर 122 के ऊपर ये रिव्यू एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है, और इस चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके अंदर आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो यूँ आपके पास पहले 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं जो कि आपके बुक के पहले 6 चैप्टर्स में से बनाए जाएंगे, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, इनके सब इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे ये पास्ट पेपर्स के भी अकॉर्डिंग थे, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड के प्री बोर्ड एग्जाम्स या मॉक एग्जाम्स के लिहाज से और बोर्ड के मॉडल पेपर के लिहाज से सबके सब इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के दूसरे पोर्शन की बात करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 8 के नाम से यहाँ पर इसका पहला लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको
ए पार्ट जो होगा 7 और 10 चैप्टर में से दिया जाएगा और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 9 में से दिया जाएगा। अब बेसिकली चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10 की अगर बच्चे बात करी जाए तो इसमें इसके लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 128 के ऊपर आएँ। पेज नंबर 128 के ऊपर आपके पास सबसे पहले यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद हैं, शो दैट। और इसका जो पहला पार्ट है द पॉइंट, ये आपको ABC 3 पॉइंट दिए हुए और आपसे कहा जा रहा है कि आप शो करेंगे क्या ये वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। तो ये आपके पास इसका जो पहला पार्ट है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड के प्री बोर्ड एग्जाम्स में भी आया हुआ है और साथ ही साथ आपके बोर्ड के मॉडल पेपर में भी शामिल है, लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद इसी एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन के फाइंड एच सच दैट, ये आपको ABC 3 पॉइंट्स दिए हुए और आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से एच मालूम करें। और एच तब मालूम होगा क्योंकि वो कहता है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, यानी कि एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। तो ये आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद इसका जो 8वां लॉन्ग क्वेश्चन है कि द पॉइंट ए एंड बी आर एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये भी आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। अब बच्चों ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं चैप्टर नंबर 7 के, ये आपके पास वाकई बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इसके बाद अगर हम पेज नंबर 140 के ऊपर चलें तो पेज नंबर 140 के ऊपर आपके पास ये जो 7.2 का ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपके पास है, यूजिंग स्लोप्स शो दैट द ट्रायंगल विद इट्स वर्टिसेस ABC आर राइट ट्रायंगल। ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है इसकी और अपने सोल्यूशन को जहन में बिठाना है। तो ये आपके पास था 7वें चैप्टर से लॉन्ग। अब इसके बाद अगर हम बात करें 9वें चैप्टर की, क्योंकि इसका जो बी पोर्शन है वो 9वें चैप्टर में से आएगा, तो 9वें चैप्टर की अगर हम बात करें तो उसके लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 165 के ऊपर आएँ। और पेज नंबर 165 के ऊपर बच्चों ये एक्सरसाइज 9.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 जो है ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके आगे पेज नंबर 166 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 166 के ऊपर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको भी आपने स्किप नहीं करना, बल्कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये आपके पास हो गया आपका चैप्टर नंबर 9। इसके बाद अब हम चलते हैं इसी चैप्टर के पेज नंबर 176 के ऊपर। और पेज नंबर 176 के ऊपर बेसिकली आपके दिया हुआ है, अल्लाह आप सब बच्चों का भला करे, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपके पास और काफ़ी चांसेस हैं कि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल किया जाए। और इसके आगे पेज नंबर 177 के ऊपर ये जो डब्बों वाला लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपने A1 और A2 और V1 और V2 यानी कि एरिया के लिहाज से आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएं तो एरिया की वैल्यू आपने वॉल्यूम 1 की वैल्यू आपने निकालनी है। ये आपके पास आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 9 के लॉन्ग क्वेश्चन थे। अब अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 और उसका पेयर बनना था चैप्टर नंबर 9 के साथ, लेकिन बोर्ड वालों ने कहा था कि चैप्टर 7 या चैप्टर 10 में से आपका ए पार्ट बनाया जाएगा। तो चैप्टर 7 और 9 की तो हम बात कर चुके हैं, अब चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं। बच्चों चैप्टर नंबर 10 जो है ये बेसिकली आपके पास ग्राफ के ऊपर है, ग्राफ्स एंड फंक्शन। तो इसके अंदर इसके लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 192 के ऊपर आएँ, 192 के ऊपर। तो पेज नंबर 192 के ऊपर आपके पास एक्सरसाइज 10.1 मौजूद है और इस एक्सरसाइज के ये जो नीचे वाले क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 3 है ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और तीसरे क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 जो है ये भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास। बहरहाल ये चैप्टर नंबर 10 के लिहाज से था आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन। अब चलते हैं अपनी दोबारा फहरिस्त के ऊपर और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट ए है या तो वो 11वें चैप्टर में से आएगा या वो 13वें चैप्टर में से आएगा। तो सबसे पहले 11वें चैप्टर के ऊपर चलते हैं जो आपकी किताब के पेज नंबर 207 के ऊपर मौजूद है। तो पेज नंबर 207 के ऊपर आपके पास जो चैप्टर दिया हुआ है बच्चों ये चैप्टर है लोकी एंड कंस्ट्रक्शंस का, यानी कि यहाँ पर आपने ज्योमेट्री के ज़रिए ट्रायंगल्स को जनरेट करना है। तो इसके लिए आप सब अपनी किताब के पेज नंबर 107 के ऊपर देखें, ये आपके पास 11.1 एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और यहाँ पर भी आप सुन लें कि जब भी आप इस तरह की ज्योमेट्रिकल शेप्स या डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे तो इसको भी आपने पेंसिल से ड्रॉ नहीं करना। मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं और पेपर उनको आता होता है, लेकिन पेंसिल का इस्तेमाल करके जब उनका रिजल्ट आता है तो वो अपनी तरफ से पूरा 75 मार्क्स का पेपर करके आते हैं और किया भी सही होता है, लेकिन पेंसिल का इस्तेमाल करने की वजह से उनके जो मार्क्स होते हैं वो पूरा का पूरे गलत कर देते हैं, वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आपने पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना। मुझे पता है मेरे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइक बच्चे हैं, तो आपने पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना, बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना। ये 4 दिन का आपके पास वक्फा है, आप इन 4 दिनों के अंदर इस तरह के क्वेश्चन जो बच्चा अटैम्प्ट करेगा उनकी बॉल पॉइंट या पॉइंटर के जरिए अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपके पास ऑब्वियसली बात है आप सब प्रैक्टिस के बाद माहिर हो जाएंगे, तो आप बॉल पॉइंट के जरिए अपने डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये बहरहाल 2 लॉन्ग क्वेश्चन से जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपके पास आपके पेपर में शामिल किए जाएंगे। इसके बाद इस चैप्टर की अगर हम बात करें, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन की बात करें, तो कहते हैं जी 11वें के साथ यहाँ आपका पेपर जो में है उसमें 13वें चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन शामिल किया जाएगा। तो अब चैप्टर नंबर 13 के ऊपर चलते हैं, जो कि आपकी किताब के पेज नंबर 251 के ऊपर है। तो बच्चों पेज नंबर 251 के ऊपर जो है ये आपके पास आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है। और इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो ये दिया हुआ है, इसमें कहता है असलम रोल्ड अ डाइस विद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3 और 4, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नंबर 3 और 4। ये आपने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड के मॉडल पेपर में भी शामिल है, लिहाजा ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके आगे पेज नंबर 252 के ऊपर देखो, यहाँ पर आपके पास द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज 0.85, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके पास ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ सकता है, लेकिन शॉर्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद 256 नंबर सफ़े के ऊपर एक्सरसाइज 13.2 के अंदर ये आपके पास क्वेश्चन है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है आपने इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, अच्छे तरीके से याद करना है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है इनकी। इसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन के बी पार्ट की बात करें, तो इसमें आपसे कहता है कि आपका जो बी पार्ट है वो 12वें चैप्टर में से आएगा, जो कि होता है इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग का। तो 12वां चैप्टर जो है बेसिकली इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग का है। इसके लिए आप सब अपनी किताब के 237 वाले पेज के ऊपर आएँ, और पेज नंबर 237 के ऊपर आपके पास जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये आपके पेपर में एज अ लॉन्ग शामिल किए जाएंगे। और इसके बाद अगर हम पेज नंबर 238 के ऊपर चलते हैं, तो 238 के ऊपर आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बल्कि ये लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स में या मॉक एग्जाम्स में दिया भी गया होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये मॉडल पेपर में भी शामिल है और आपके प्री बोर्ड्स में भी आया हुआ है, लिहाजा वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपके पास। तो यूँ हमने अपनी स्कीम के अकॉर्डिंग, जो हमारे पास स्कीम मौजूद थी पेक्टा की तरफ से जो बोर्ड ने जारी की है, ये आप स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी आपको, इसके मुताबिक आपने आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो आपने अच्छी तरीके से डन करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। बाकी अब आप सब बच्चे अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपके पेपर का वो पॉइंट होता है जो कि आपके पेपर की काया पलट देता है, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करें। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब बच्चों को आपके बोर्ड एग्जाम्स में, बल्कि हर पेपर में बहुत आला नंबरों से, अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमाए, आमीन। आप सभी कमेंट सेक्शन में आमीन लिखें और हमारी इस दुआ खैर का हिस्सा बने, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल अजीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो कि बोर्ड के आगे आने वाले पेपर्स के गेस्ट पेपर्स के ऊपर मुश्तमिल होंगी, वो आप सब तक आसानी से पहुँच जाएँ। अब आप सब बच्चे अच्छी तैयारी करें। अल्लाह हाफ़िज़।